हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 मई को गणित पेपर का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस वीडियो में आप सभी को मैथ का निचोड़ ऑब्जेक्टिव सब बताया जाएगा, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 100% 5 मई में लड़ने वाला ये क्वेश्चन रहेगा। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर में, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होगा। दो या दो से अधिक, ठीक ना। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या जो हो जाएगा एक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 नंबर में, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्या ले लीजिए, एक यहाँ पे ले लीजिए और एक यहाँ पे ले लीजिए। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा, अनंत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, जो सिंगल ही संख्या से कट जाए उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी नंबर आ जाएगा 11। जिस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये 9, 11, 13, 15, 17, ये सब आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए, प्रश्न संख्या 4 में, दो संख्याओं का मौसो 25 है और लसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो सिंपल तरीका है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक ना। तो 25 गुना 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर, 25 25 ये नहीं होगा, इस प्रकार से नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है दो संख्याओं का मौसम निकालने के लिए, तो मौसम निकाल के यहाँ पे हो गया और लौसम इतना होगा, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले मौसम निकाल लेते, देखिए 25 और 50 का निकालिए सबसे पहले। तो निकालेंगे तो 5 से डायरेक्ट लगा दीजिए, 25 25, 5 दहन 50, ठीक है ना। फिर 5 से लगाइए, 1 2 हो गया, तो 25 25 दूनी 50 इसमें हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 50। अब इसका 50 निकला, अब इसका क्या कीजिए, अब लॉसो मौसो निकाल लीजिए। तो निकालने के बाद 2 बार में लग जाएगा 25। तो अब इसको गुना करने के बाद जो हो जाएगा इन दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1450 हो जाएगा, ठीक है ना। गुना करके फिर उसमें घटाना पड़ेगा। तो 4 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1450। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 नंबर में, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक है, तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बराबर क्या होगा। तो इनके बराबर पूछ रहा है, क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 का सी नंबर हो जाएगा, -1/5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मान रहा है, तो -c/a होता है। तो c/a का मान 5/1 होता है, तो ऑप्शन नंबर -5/1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर में। चलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग जरूर से कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाएगा, ठीक ना। अभी तक साथ में इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए, तो यदि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यांक हो तो का मान कितना होगा। तो इसका मान पूछ रहा है, शून्यांक का मान कितना होगा, ठीक ना। तो इन शून्यांक का मान जो निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा, ठीक ना, 1 राइट। चलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, एक रेखिक समीकरण का घात कितना होगा। तो एक रेखिक समीकरण का घात आप लोग जानते होंगे, एक ही होता है ना। मान के चलिए ये एक रेखिक समीकरण हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे रेखिक समीकरण ये हुआ, तो इस पे पूछ रहा है क्या, रेखिक समीकरण का घात। तो घात इस पे कितना है, तो एक ही घात है, तो एक यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, यदि x माइनस ए इंटू एफ इंटू एक्स का गुणनखंड है, तो तब एफ ए इंटू बराबर क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्यों 0 आएगा, क्योंकि x माइनस ए बराबर दिया गया है, तो f बराबर नहीं दिया गया, तो इसमें 0 का मान लेके बैठाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर में, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इजिकल टू 7 है तथा 2x प्लस KY बराबर 14 संपाती होगी। तो ऑप्शन नंबर 9 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में,
के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा? x + 2y = 5 तथा 3x + ky = 15। तो यहाँ पे आपको बताना है मान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा के मान के लिए, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे 0 दिया गया, इस पर भी हमको बैलेंस लाना है, ठीक ना। तो इसमें कोई हल इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 11 नंबर में। यदि समीकरण युग्म 2x + 3y = 7 तथा a + b × x + y × इतना का हल कितना होगा? तो इसको भी हल करना है। तो हल करके जो निकलेगा क्वेश्चन का आंसर, इस पे और इस पे इस समीकरण को दोनों को हल कीजिएगा। तो दोनों को हल करने के बाद ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, a = 5 और b = 1 निकलेगा, ठीक ना। चलिए ये आप लोग का 5 मई का गणित पेपर का कंपार्टमेंटल एग्जाम है, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 12 नंबर में, पी के किस मान के लिए युग्म का हल नहीं है? तो इसमें पी के मान के लिए किसका मान के लिए हल नहीं है? तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है, निकाल लेना, ठीक ना। तो निकालने के बाद 12 का डी नंबर हो जाएगा 10, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 13 नंबर में। तो 13 नंबर में देखिए, a² p² x² - q² = 0 के मूल होगा। तो मूल बराबर आप लोग जानते होंगे। तो मूल बराबर सूत्र पे प्लस और माइनस q/AP हो जाएगा। ये आपका मूल निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। ये सब याद रखिएगा, ठीक ना, जो कि पूछेगा क्वेश्चन ये सब। 14 नंबर देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल α/β प्लस α/β का मान क्या होगा? तो इस पे आप लोग को मान बैठाना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इस पर मान रखना है। तो -b/a होता है। तो -b/a के मान यहाँ पे 5/, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक ना, -5/1। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? c/a होता है। तो 7/1 हो जाएगा। तो इस पर निकाल लेना भिन्न का जोड़ तरह से। तो 14 का राइट आंसर निकल के आ जाएगा बी नंबर। 5 2 7 हो गया यहाँ पे, और 7/5 हो जाएगा जोड़ने के बाद, आराम से निकल जाएगा। ये सब बहुत ईजी सब क्वेश्चन है, ठीक ना। यही ईजी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपदों के शून्यांक की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद मान के चलिए ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक ना। तो ये द्विघात समीकरण में पूछ रहा है इनके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी द्विघात में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों 2 आ जाएगा? क्योंकि इस पे समीकरण का जो घात है ये 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a और b बहुपद x² - x - 1 के मूल हो तो अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा? तो इन पे मान बैठाना है, ठीक है ना, वही सेम प्रोसेस करना है। तो 16 का बी नंबर आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, AP का समान पद 3n - 5 है तो 3n + 5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर आराम से निकल जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट आंसर। सर्वांतर बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, दूसरा पद में से हम लोग को पहला पद को घटा देना होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 नंबर में देखिए, √2 √8 √18 √32 का सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर बराबर दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? दूसरा पद में से पहला पद को घटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 - √2 घटाएंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। क्यों √2 आएगा? क्योंकि इसका लघुत्तम निकालेंगे 8 का। तो इस प्रकार से 2 2 निकलेगा 4, फिर 2 का 2, ये 2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से 2 अंदर चल जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक ना। और ये रूट कटेगा तो √2 ही बचेगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि AP का समान पद 3n + 5 तो सर्वांतर, अभी जस्ट हम लोग देखिए ये क्वेश्चन। तो 19 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा 3, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, श्रेणी 0.6 और 1.6 2.8 3.9 का सर्वांतर क्या होगा? तो 1.7 में से क्या करेंगे, 0.6 को घटा देंगे। तो इसको घटाने के बाद 1.1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1.1 आ जाएगा इसको घटाने के बाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में देखिए, सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग जो होंगे वह क्या होंगे? समरूप होंगे या स्वर्गांशम होंगे या समानुपाती होंगे या इनमें से कोई नहीं? तो सभी वर्ग जो होते हैं ये समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वह क्या होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए और बी, ठीक है ना। इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी करके लेना है और ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया गया और डी बिंदु इस प्रकार है कि डी ई, यहाँ पे क्या बोल रहा है डी ई ना, एक और त्रिभुज बोल रहा है बनाने के लिए डी ई वाला, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई एफ वाला, ठीक है ना। तो ए सी बराबर इतना, तो ए सी बराबर पूछ रहा है, ये निकलेगा कितना। तो इसको निकालने के बाद जो आंसर आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे, एक मिनट और थोड़ा 3 पॉइंट कितना है 3.1, एक 3.1 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ए सी का मान निकल के, ठीक है ना। तो 4 निकल के आएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। त्रिभुज ए बी सी और डी एफ, दो त्रिभुज लेंगे, उसमें ए का मान 40 डिग्री और ई समांतर ई और एफ का 65 डिग्री, तो बी का मान कितना होगा, तो 60 डिग्री इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। तब ना 60 40 से 100 पूरेगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु इसको चतुर्थांश में स्थित करना है, प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये आपका आ जाएगा प्लस और माइनस के साथ, ये माइनस और माइनस के साथ आ जाएगा और ये माइनस और प्लस के साथ आ जाएगा। ये प्रथम हुआ, ये प्रथम, इस प्रकार से लिखिए, ये प्रथम हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से रहेगा क्वाड्रिलेशन में। तो ये पूछ रहा है ये जो -4 और -3, -4 और +3 जो है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा। तो ये द्वितीय कोऑर्डिनेशन में, कहाँ पे है, द्वितीय में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे द्वितीय मारना है, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो y अक्ष से जो दूरी होगी वह कोटि से कहलाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं -10 और 6, ठीक, और 6 और 10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु की नियमान। तो मध्य बिंदु बराबर आप लोग सूत्र जानते होंगे, वही सूत्र पे बैठा दीजिएगा तो आंसर डी नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग करते चलिए, यही सब क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को जो इस पे करेगा उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, यही मूल बिंदु, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 नंबर में देखिए, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होता है। इसका जो मान होगा इस प्रकार से संख्या रहेगा, इस प्रकार से हिसाब रहेगा, तो इसका आंख मूंद के एक आंसर मार देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या 30 नंबर में, कॉस 60 डिग्री + 1 बटा कॉस 60 डिग्री - 1 का निम्नलिखित में कौन होगा। तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर को देखिए, ठीक है ना, फटाफट। 2 साइन, यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों का मान तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक यहाँ पे 2 बचा, तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर। ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सब है। ये पूछ रहा है 1 + cot² a बट 1 + tan² a बराबर क्या होगा। तो इन दोनों के बराबर जो होता है ये कॉट ही होता है, ठीक है ना, cot² a होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उदय क्या होगा। तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्र से 8 सेंटीमीटर की उस वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होगा। तो √2 और 7 निकल के आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या के क्षेत्रफल निकाल लेना है, उस पर आर का मान बैठा के केंद्र का भी मान बैठा देना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। तो वह समांतर चतुर्भुज आयत के जैसा होगा, इस प्रकार से आयत बनेगा। ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो होगी वह स्पर्श जो करेगा वह आयत के जैसा संपर्क करेगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। तो किसी वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है 3 गुना कर दिया जाएगा। क्या कर जाएगा, 3 गुना। 3 गुना करने के बाद तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो 3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधि क्या होगा। तो 4.1 हो जाएगा, ऑप्शन सी।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिमिति होती है तो आर, तो पाई आर प्लस आर होता है, पाई आर प्लस 2r होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर आप लोग जानते होंगे 2πr होता है, ठीक ना। तो 2πr होता है तो 2 क्या होता है, मात्रक हो जाएगा, 2 मात्रक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब संचाई बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो संचाई बारंबारता वक्र जो है ये त्वरण कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए तो अभी के इस क्लास में आप सभी को यही 40 क्वेश्चन जो है यही ऑब्जेक्टिव VVI रहने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम के लिए कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम देंगे 5 मई में पेपर, गणित पेपर का, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके पास ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों या साथी तक को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा।